सभी देख रहे हैं कि आज संसार में करुणा की आग लगी हुई है, लेकिन लोग बहुत भयभीत हैं। लेकिन बाबा के बच्चे सभी कितने आराम से और तपस्या में मगन हैं। तो हम सभी के लिए जैसे कि बाबा ने ये एक सुंदर अवसर दिया है, अपनी तपस्या को बढ़ाकर और हलचल की परिस्थितियों में भी स्थिति को अचल और अडोल बनाकर रखने का एक सुंदर अवसर हम सभी को मिला है, क्योंकि वर्तमान ही आधार बनेगा हमारी भविष्य प्राप्तियों का। तो इस हलचल के समय भी हमारी स्थिति उसके प्रभाव से मुक्त रहे, एक अचल अडोल स्थिति बनाकर रख सके हम। तो उसके लिए किन किन बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बनाकर चलें, ताकि सब प्रकार की हलचल से हम परे रहकर एक पावरफुल शक्तिशाली स्थिति बना सकें। तो उसके लिए जो आज भी बाबा ने कहा, बाबा याद में बार बार रहने का इशारा क्यों देते हैं? क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, पुराने संस्कार परिवर्तन होंगे, विश्व में शांति आएगी, बाबा से हम शक्ति ले सकेंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है, स्थिति को शक्तिशाली योग युक्त बनाना है। तो उसके लिए आप सब अपनी अपनी रीति से पुरुषार्थ तो करते ही होंगे, लेकिन मैं कुछ बातें आप सभी को अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार से बताऊंगा, ताकि आप भी उनका अपने जीवन में प्रयोग कर चलें। तो एक अचल अडोल स्थिति बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो उसके लिए 3 अभ्यास, जिनको स्थिति को अचल अडोल बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, सहज निरंतर योगी बनना है और पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। तो इन सभी के लिए ये 3 अभ्यास, और भी बातें हैं, लेकिन फर्स्ट ये 3 अभ्यास आप रोजाना की दिनचर्या में करके चलें। पहला अभ्यास, क्या आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। जो भी सामने आए, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, कम से कम 50, ज्यादा आप जितनों को भी देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आंखें जो कुछ देखती हैं, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनेगी है, और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो मूल आधार क्या हुआ? दृष्टि। बाबा के महावाक्य, तुम्हारी दृष्टि से सृष्टि और आत्माएं पावन बन रही हैं, दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। तो दृष्टि का इतना बड़ा महत्व है, इसलिए आप सबने भी देखा होगा, जब अव्यक्त बाप दादा आते थे तो पहले कम से कम 15-20 मिनट पावरफुल दृष्टि देते थे। और हम भी सभी कोई भी बाबा का कार्य क्लास या शुरू करते हैं तो पहले योग युक्त होकर सबको आत्मिक दृष्टि देते हैं। तो दृष्टि में वो रूहानी जादू है, पावर है। तो इसलिए हम अपनी दृष्टि को यदि आत्मिक बनाकर चलते हैं तो उस आधार से कैसी भी आत्मा की नेगेटिव वृत्तियों को परिवर्तन किया जा सकता है, उसे बाबा की अनुभूति कराई जा सकती है। तो इसलिए हम ये अभ्यास को, मैं ये भी कह सकता था भाई सबको आत्मा के रूप से देखो, लेकिन जब हम कोई निश्चित टारगेट रखकर कोई पुरुषार्थ करते हैं तो हम उतना कर पाते हैं। इसलिए हमने बताया कि कम से कम 50 लोगों को आत्मा देखने का अभ्यास करो सारे दिन में। तो इससे क्या होगा कि हमारी दृष्टि नेचुरल आत्मिक बनती चली जाएगी। और ये अभ्यास सारे दिन में करने के बाद आप फिर योग करने बैठेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपको वहां योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा सहज ही, क्योंकि योग का मूल आधार ही है आत्म अभिमानीपन की स्थिति। तो ये अभ्यास करके देखें। और दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार ऐसे शरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10, 15 मिनट के बाद 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ।
देह से डिटैच हो जाओ, वह शरीरी बन जाओ। तो जैसे ही हम शरीरी बनते हैं तो ये नियम है कि वहां पर हम इस देह और देह की दुनिया की सभी बातों से, प्रभावों से मुक्त होकर उस सर्वशक्तिवान बाप की छत्र छाया के नीचे आ जाते हैं। और जिसके ऊपर सर्वशक्तिवान की छत्र छाया हो, उसका संसार में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इस और ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि ये दो बातें ही, और भी बातें हैं, लेकिन ये दो बातें काफी भाई बहनों के पुरुषार्थ में विघन रूप बनकर आती हैं। पहला देह का भान और दूसरा देह का अभिमान। तो इनको हमें खत्म करना है, देह के भान को मिटाना होगा। कैसे मिटेगा? उसके लिए ये शरीरी बनने की प्रैक्टिस हम जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ये देह भान खत्म होता जाएगा। बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विदानर बनाएगा, और यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का साधन बनेगा। तो इस अभ्यास में हम अपने आप को परफेक्ट बनाएं। जब भी स्मृति आए 1 मिनट 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल कर बिंदु बन जाएं। आप लोगों ने देखा होगा अव्यक्त बाप दादा भी बीच बीच में मुरली चलाने के समय अशरीरी बनने की, निराकारी बनने की, फरिश्ता बनने की ड्रिल कराते थे। तो जब भगवान इस बात को इतना महत्व देता है तो हमें भी कितना महत्व देना चाहिए। और तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। फरिश्ता अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्मा। फरिश्ता अर्थात विश्व कल्याणकारी आत्मा। फरिश्ता अर्थात जिसके मन में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलने वाली आत्मा हो। फरिश्ता अर्थात जिसका इस देह और देह की दुनिया से कोई रिश्ता ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर एक अपने आप को चेक कर लें कि मैंने अपने आप को उस फरिश्ता स्थिति में कितना स्थित किया है। बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे, यदि तुम फरिश्ता स्थिति में सदैव रहो, फरिश्ते स्वरूप में रहो, तो कोई परिस्थिति आप पर प्रभाव नहीं डाल सकती। क्योंकि फरिश्ता स्थिति इस देह और देह की दुनिया की सब बातों से परे की स्थिति है। तो इसलिए इसमें हमने अपने आप को परफेक्ट बनाना होगा, तभी सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त रहेंगे। अगली पॉइंट, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं। क्योंकि ये नियम है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। तो ये सभी ध्यान दें अपने ऊपर कि मैं जो बनना करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं वही सोचती हूँ या सोचता हूँ। क्योंकि हमारे मन का एक एक संकल्प हमारे मन और शरीर पर वैसा ही प्रभाव डाल रहा है जैसा हम संकल्प कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जो बनना है, जो करना है, उस एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प को अपने मन के अंदर बनाए रखें कि मुझे बाप समान निरंतर योगी या फरिश्ता बनना ही है। उस संकल्प को सदैव विमर्श रूप में रख के चलें, बार बार उसका स्वरूप बने, तो वैसे बनते चले जाएंगे। तो कैसे? हमारे मन के विचारों का प्रभाव हमारे मन, शरीर और कार्यों पर पड़ता है। बहुत कम भाई बहनों का ध्यान इस बात की ओर जाता है, नहीं तो ज्यादातर जो देखा जो सुना उसका ही चिंतन चलना शुरू हो जाता है और वैसी स्थिति बन जाती है। इसलिए ये सभी ध्यान दें कि जो हमने जीवन में लक्ष्य रखा है, जो बाबा से वायदा किया है हमेशा बन के दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, उस एक पावरफुल संकल्प को सदैव अपने मन के अंदर बनाए रखें, तो निश्चित रूप से वैसे बनते चले जाएंगे। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर क्लास करा रहे थे बाबा के बच्चे, उन्होंने अपनी क्लास में ये बात बताई, और आप में से भी जो डॉक्टर होंगे तो इस चीज को अच्छी तरह जानते होंगे कि जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है,
इससे सिद्ध होता है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तो जो हमें बनना है उस संकल्प को हम बनाए रखे हैं, तो निश्चित रूप से वैसे बनते चले जाएंगे। तो एक छोटा सा अनुभव कि कैसे हमारे मन के विचारों का प्रभाव हमारे मन और कार्यों पर, शरीर पर पड़ता है। पहले मैं सुनाता हूँ एक नेगेटिव संकल्प का अनुभव, ताकि हम अपने आप को नेगेटिव विचारों से बचा सकें, अपनी संकल्प शक्ति की वैल्यू को जाने पहचाने और उसे नेगेटिव होने से बचाएं। एक भाई का फोन आया, कहने लगा, भाई जी मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ और मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है कि हमारे को हमारे बच्चों ने घर से अलग कर दिया है। तो मैं कहाँ जाऊँ, बड़ी आयु में क्या करें, बड़ी समस्या आ गई है। तो मैं भी सोचने लगा इसको क्या जवाब दिया जाए। तो बाबा से 1 मिनट याद कर पूछा, बाबा ये आत्मा ऐसे से पूछ रही है, क्या जवाब दिया जाए। तो बाबा से टचिंग मिली, बच्चे इनसे पूछो कि आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो उससे पूछा कि भाई याद करो, आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो ये हम सोच नहीं निकाल दे तो कुछ पैसा जमा करके रख लो। तो जो सोचा वही हो गया उनके साथ। तो ये बड़े ध्यान देने की बात है कि हम अभी आ रहा है ना? हाँ अभी आ रहा। तो इसलिए हम, जो मैं अनुभव सुना रहा था वो भाई को, कि उससे हमने पूछा कि भाई याद करो, आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो कहता है कि हाँ, हम सोचते थे कि कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो। तो जो उसने सोचा वैसा ही हो गया उसके साथ। इसलिए ध्यान देकर चलने की बात है कि जब देखो एक नेगेटिव संकल्प में वो शक्ति है, जो हम संकल्प करते हो जाता है, तो पॉजिटिव संकल्प में तो उससे कहीं कई गुना बढ़कर शक्ति है, तो हम क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए कैसी भी समस्या परिस्थिति आए, लेकिन कभी अपने मन में कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं लाएं। अभी की देखो बात बताऊं, ये कम्युनिकेशन आप लोगों से नहीं हो रहा था, तो मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा सेवा तो आपने करानी है, अब इतने भाई बहने संकल्प में याद कर बैठे हैं, आपको इंतजार कर रहे हैं, तो ये कनेक्शन करा दो ना आप। तो हो गया देखो। कभी ये नहीं सोचना हलचल आई तो क्या होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं, भगवान का कार्य हुआ ही पड़ा है, वो हमारे साथ है। तो इसलिए पावरफुल पॉजिटिव विचारों का स्वरूप बन के चलें, तो निश्चित रूप से वैसे बनते चले जाएंगे। तो देखो एक नेगेटिव संकल्प में वो पावर है वो सिद्ध होने की, तो पॉजिटिव संकल्प में तो उससे कहीं कई गुना बढ़कर सकती है, तो हम क्या नहीं कर सकते। अब सुनिए एक पॉजिटिव संकल्प का अनुभव, पावरफुल संकल्प का। एक बाबा के बच्चे थे, उनको कैंसर हो गया था और अंतिम स्टेज में पहुंच गया था, और उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आप केवल 4 महीने ही जीवित रहेंगे, जो कुछ करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया। उसने संकल्प किया डॉक्टर की बात सुनकर कि नहीं, मुझे तो एकदम पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है और इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है। ऐसे पॉजिटिव पावरफुल विचारों का वो स्वरूप बनकर चलते रहे। तो ये नियम है कि हम सभी का शरीर, बॉडी जिन सेलों से बना है, वो हर एक व्यक्ति के शरीर के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है, जैसा हम संकल्प कर रहे हैं वैसे शरीर में सेल्स बनते जाते हैं और पुराने सेल्स खत्म होते जाते हैं। तो उस भाई ने जब ये संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है और इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए
और इस आधार से जो कैंसर के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए, क्योंकि पॉजिटिव सेल्स बनते गए तो नेगेटिव सेल्स निकलते गए। और आज इस बात को लगभग 13 साल होने को आए हैं। वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की यज्ञ की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में। भले चाहे सारा संसार ये कह रहा हो कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमने यदि भगवान को साथी बनाकर चल रहे हैं, एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प करके चल रहे हैं कि मुझे ऐसा बनना ही है, मुझे ऐसा करना ही है, तो निश्चित रूप से आप वैसे बनते चले जाएंगे। संसार की कोई शक्ति आपको वैसा बनने करने से रोक नहीं सकती। अगली पॉइंट, स्थिति को अचल और अडोल बनाने के लिए हलचल का कारण बनते हैं हमारे मन के व्यर्थ के विचार। पता नहीं ये काम मैं करने तो जा रहा हूँ, जा रही हूँ, होगा या नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये व्यर्थ के विचार भी हलचल पैदा करते हैं ना। तो कभी भी कैसी भी समस्या परिस्थिति आए, व्यर्थ के विचारों को नहीं आने दें। सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बन के चलें। हमको बाबा ने ज्ञान दिया है, समझ दिया है, नॉलेज दिया है, उस आधार से हम ज्ञान के पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप, समर्थ विचारों का, शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बन के चलें, इमर्ज रूप में रख के चलें, तो व्यर्थ से ऑटोमेटिक मुक्त होते चले जाएंगे। कई भाई बहने अभी भी प्रश्न पूछते रहते, भाई जी व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, मन एकाग्र नहीं होता है, कुछ योग में अनुभव नहीं होता है, क्या करें। क्यों ऐसा होता है? जब मन को हम खाली फ्री छोड़ देते, तो नेचुरल है, मन का काम है, जो देखेंगे जो सुनेंगे उसका ही चिंतन चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने आप को फ्री नहीं छोड़े, सदा ही ज्ञान का मनन चिंतन, स्वमान का अभ्यास, चार्ट रखना, चेकिंग करना, अटेंशन देना, मनन चिंतन स्टडी करके चलना, ये सब अपने आप को व्यर्थ से मुक्त रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इससे आपके विचार समर्थ शक्तिशाली बनते चले जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक व्यर्थ से स्वतः ही मुक्त होते चले जाएंगे। तो बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। जहां हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो वहां कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है। सुनिए एक अनुभव। एक भाई को एक कंपनी में पहली बार सर्विस के लिए, इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया गया। तो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे, तो उनके मन में भी थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल थी। पता नहीं क्या प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, पता नहीं मैं इंटरव्यू में पास हो पाऊंगा या नहीं। तो उनका फोन आया और कहा कि भाई जी मेरे मन में थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल है, तो आप मेरे को गाइड करेंगे कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो हमने उन्हें बताया कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो याद किया है, वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। दूसरा, इस स्वमान का अभ्यास करके बाबा को साथ रख के जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। और तीसरा, सफेद कपड़े पहन के बैज लगा के जाना जो दूर से दिखाई दे, और बताना उसका रिजल्ट क्या रहता है। उसने ऐसा ही किया, सफेद कपड़े पहन के बैज लगा के, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, और मैंने जो पढ़ाई याद किया वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। गया तो जहाँ इंटरव्यू देने के लिए गया, तो वहाँ दो बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज की तरफ गया। तो बैज को देखकर वो कहते हैं, अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। तो बोले फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोला हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोला हाँ जी। तो बस उसने थोड़ा सा आत्मा और परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेंट्री से योग, और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया। योग पूरा हो गया है, फिर भी उनकी आंखें ना खुली। फिर उसने 5 मिनट के बाद कहा कि साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा,
आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो बोले मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूँ। तो बोले गीत गाकर सुनाएंगे? बोले हाँ जी। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अब वो गीत भी ऐसा है तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 5 मिनट हो गए, गीत पूरा हो गया है, फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर उन्होंने बोला, उसने बोला कि भाई साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है। तो उनकी आंखें खुली। अच्छा, आप तो ये गीत गाने बहुत अच्छा जानते हो, गीत पूरा हो गया है तो आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ये क्या हुआ? समर्थ संकल्पों की कमाल। तो इसलिए कैसी भी समस्या परिस्थिति क्यों न आए, लेकिन कभी अपने मन के अंदर व्यर्थ नेगेटिव विचारों को नहीं लाएं। सदा समर्थ और शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बन के चलें, तो जो आप सोचेंगे फिर वही होगा। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए मैंने जो पहले बताया कि कारण बनता है देह का भान। देह का भान में यदि हम हैं तो अनेक प्रकार के बुद्धि, देह के संबंध, वस्तु, वैभव, पदार्थ उस तरफ जाएगी। और दुनिया में तो आप देखते हैं हलचल है ही, तो हम भी उससे प्रभावित होंगे। इसलिए इस भान को खत्म करने के लिए दूसरी विधि तरीका है स्वमान। अमृत वेले उठते ही हम कोई न कोई स्वमान मर्ज कर लें। मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लाइट हाउस माइट हाउस। ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े, शक्ति की अनुभूति हो और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करें, तो क्या होगा? स्वमान से हमारे विचार महान बनते हैं और जहाँ विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना, शक्तिशाली बनाना सहज और सरल हो जाएगा। स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी नेगेटिविटी वाली आत्मा को, मनोवृत्तियों को परिवर्तन किया जा सकता है। स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है और दूसरों से भी सम्मान मिलता है। इतनी ऊंची महान है वो स्वमान की सीट। स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी अभिमानी आत्मा के अभिमान को खत्म किया जा सकता है और जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक भाई ने जमीन की प्लाट के लिए सौदा किया था 4 लाख रुपए में। बातचीत होगी, सौदा फाइनल हो गया, कहा फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। तो पैसे लेकर गया, कागज वगैरह सब तैयार हो गए, तो कहा ठीक है पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते हैं। तो उसने 4 लाख रुपए दे दिए और पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया कि आपको ये प्लाट नहीं, हम ये प्लाट देंगे। एक जैसे ही बराबर के साथ साथ 2 प्लाट थे। बात हुई थी 1 नंबर की, वो देना चाहता है 2 नंबर। नहीं, बोल मेरे को तो 1 नंबर ही चाहिए। बोल 1 नंबर नहीं मिलेगा, 2 नंबर देंगे। तो बोल ठीक है, आपको नहीं देना हो तो मेरे पैसे वापस कर दो, कल ले जाना। कल गया 5 दिन बाद, 5 दिन बाद गया 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया महीना बाद। ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे वापस नहीं करा। उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चले। तो वो यहाँ मधुबन आए तो उन्होंने क्लास के बाद मिले हमारे से, ये प्रश्न किया भाई साहब मेरे सामने ऐसे ऐसे बड़ी समस्या आ गई, वो व्यक्ति पैसे भी नहीं दे रहा, प्लाट भी नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? तो हमने उन्हें बताया कि आप एक प्रयोग करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर उस आत्मा को दे रहा हूँ। ऐसे रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करो और जब योग करें तभी भी ये संकल्प करना कि ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे। ये मेरा योग इस बात के लिए है। इनका ये संकल्प जरूर करना, तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा। उसने जाकर और ये प्रयोग शुरू किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूँ और ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए
और इससे उसको सद्बुद्धि मिले, वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए है। ऐसे वो योग करता गया। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के और 4 लाख रुपए देकर चला जाता है। आप सोचिए, जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया, वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस ने कराया, बाबा के योग ने कराया। इसलिए हम कहीं भी कोई परिस्थिति, हलचल की समस्या आए, अपने कभी श्रेष्ठ स्वमान की सीट से नीचे नहीं आए। तो जैसा कि मैंने बताया, स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, आपके अनुकूल बन जाएंगी, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम सदा ही अपने मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाकर चलें। सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, बाप समान बन जाएं, निरंतर योगी बने, सबके जीवन से विघ्न और दुख की घटनाएं खत्म हो जाएं। अभी ये ज्ञान तो सबको है, बाबा की मुरलियों में आप सभी भी सुनते रहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है, दुख देता है, विघ्न डालता है, अपमान करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी को कुछ कह सकता है। तो ऐसी आत्मा के प्रति हमारे मन में क्या शुभ भावनाएं रहती हैं या बदल जाती हैं? अब आपका प्रश्न, आपका जवाब तो मेरे को सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ही उसका जवाब दे देता हूँ कि ज्यादातर लोगों से ऐसा ही सुनने को मिलता है कि ज्यादातर लोगों की भावनाएं गलत व्यवहार को देखकर बदल जाती हैं। बहुत थोड़े लोग कहते हैं फिर भी भावना शिवश्रेष्ठ कल्याणकारी रहती है। तो देखो, ये नियम है, जैसी भावना हम अपने मन में दूसरों के प्रति रखकर चलते हैं, उनके सूक्ष्म में वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंचते हैं, और वो आत्माएं हमारे उन भावनाओं को पाकर हमारे लिए वैसी भावना अपने मन में रख के चलेंगी जैसा कि हम उनके प्रति रख के चल रहे हैं। तो यदि हम गलत व्यवहार को देखकर नेगेटिव भावना रखते हैं, तो उनके पास भी नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचेंगे, और वो भी हमारे प्रति नेगेटिव भावना रखेंगी, तो उनकी नेगेटिव भावना हमारी स्थिति को भारी बना देंगी, हलचल में लाएंगी, विघ्न रूप बन जाएंगी। इसलिए कहीं भी कोई कैसा भी व्यवहार हमारे से क्यों नहीं करे, लेकिन हमें अपने मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना रख के यदि हम चलते हैं, तो हमारे मन की शुभ भावनाओं में इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि वो कैसी भी नेगेटिविटी वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना देगी। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। मैं हर बात के पीछे एक एक अनुभव सुना रहा हूं ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। देखो, ज्ञान तो आप सब लोगों के पास है, योग भी आप सब करते हैं, लेकिन जब किसी के भी सामने कोई समस्या, परिस्थिति, बातें आती हैं जिनके द्वारा स्थिति हलचल में आती है, तो ऐसे समय पर कईयों के सामने प्रश्न उठता है, क्या करें, कैसे करें, ये करें या वो करें, हलचल में आ जाते हैं ना। तो अगर हमारे मन में सदा ही सद के प्रति हम शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलते हैं, तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि वो किसी भी नेगेटिविटी वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना देंगी। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते, विघ्न रूप बनते होंगे, विरोध करते होंगे, या कई ऐसी भाई हो सकते हैं जिनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती, वो रुकावट डालती हैं, या और कोई संबंधी आपको ज्ञान में चलने से रोकता है, विघ्न रूप बनता है, तो कैसे आप शुभ भावनाओं के प्रयोग से उस आत्मा की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं, सुनिए ये अनुभव। तो एक भाई थे, उनको वो ज्ञान में चलते थे, लेकिन उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी, और बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना है, इतना विरोध करती थी। तो वो भाई का फोन आया कि भाई जी, मेरे सामने मेरी युगल बहुत विरोध करती है, ज्ञान में चलने से रोकती है, मैं क्या करूं। तो हमने उन्हें बताया कि यदि आप अपनी युगल को परिवर्तन करना चाहते हो, तो उसके लिए आज से ही 2 बातों का पालन करके चलना बहुत जरूरी है। चाहे आपका वो कितना भी विरोध करे, लेकिन
इन 2 बातों का आपको पालन करके चलना है। पहली बात, एक तो कैसा भी आपसे वो व्यवहार करे, लेकिन अपने मन में सदा ही उसके प्रति कंप्लीट शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलना। दूसरा कि ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्या करना है, क्यों करना है, वो मैं बतला रहा हूँ कि अमृत वेले हम सभी का अंतर मन शांत और खाली होता है। तो जिसको भी हम शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देंगे, वो उस तक पहुंचते हैं और उसका अंतर मन शांत और खाली होने के कारण उन्हें सहज ही स्वीकार कर लेगा और फिर वो आत्मा वैसे करेगी। इसलिए ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। दूसरा प्रयोग क्या करना है, जिस आत्मा को आप परिवर्तन करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो उस आत्मा को अपने सामने लाइट के रूप में सूक्ष्म में इमर्ज कर लो और इमर्ज कर उससे इस प्रकार से शुभ भावनाओं के रूप में बातें करना कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। इस तरह से शुभ भावनाओं के रूप में 7 दिन अमृत वेले योग में इमर्ज कर अपने युगल को लाइट के रूप में सूक्ष्म में और उससे बाबा से शुभ भावनाओं के ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस लेके उसको देना। चाहे वो आत्मा ज्ञानी है या अज्ञानी है, किसी के भी लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं। चाहे वो आत्मा उस समय सोई है या जगी है, इससे भी कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रयोग अमृत वेले ही करना है। तो इस तरह से मैं इनका 7 दिन अपने युगल को इमर्ज कर सूक्ष्म में अमृत वेले योग में लाइट के रूप में उससे बातें करना और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। उसने ऐसा ही किया और अमृत वेले उठकर अपने युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे इसी प्रकार से बातें की कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। और वो बात भी उस समय बता दी जिसमें कि वो विरोध करती थी। तो ऐसे उसने 2 दिन प्रयोग किया। तीसरे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्ठी थी, तो उसने सोचा कल तो योग की भट्ठी है, तो योग की भट्ठी में तो जाना है। तो मैंने 2 दिन तो प्रयोग किया इस शुभ भावनाओं का, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा है। तो युगल से पूछ के देख लेता हूँ, जैसा जवाब मिलेगा उससे पता चल जाएगा शुभ भावनाओं के प्रयोग का कुछ असर हुआ या नहीं। तो गया युगल के पास और कहा देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्ठी है और यदि आप कहो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। जो रोजाना इतना विरोध करती थी वो ऐसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से ही तैयार बैठी है। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन? उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। इसलिए कोई कैसा व्यवहार करे, लेकिन हम अपने मन में यदि सदा ही सब के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलते हैं, तो उनमें इतनी बड़ी शक्तियां हैं को कैसी भी नेगेटिविटी वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। अब ऐसे अनुभव सुनने के बाद आप लोगों के भी सामने कोई छोटी मोटी समस्या होती है तो आप भी सोचेंगे हम भी ऐसे प्रयोग करें। जरूर करो, लेकिन योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 5 बातों की आवश्यकता है। उन 5 बातों को आप अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें, अपने जीवन की धारणा में लाएं और फिर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पहली बात कि हमारा एक दिन का योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए। 2 घंटा बैठकर, 2 घंटा कर्म करते हुए। अगर आपका योग का चार्ट एक दिन का 4 घंटे का है तो आप कहीं समस्या परिस्थितियों के लेवल से फिर ऊपर उठ जाएंगे। आपको वो समस्या परिस्थिति आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगी। इस पर भी एक अनुभव मुझे याद आया। एक माता, सेवाधारी माता हमारे पास आई। हमारे यहाँ पांडवन के आंगन में सेवा होती है सिक्योरिटी दिन के समय, और मुझे यहाँ रहते लगभग 37 ईयर्स हो गए हैं और 42 साल 42 ईयर्स हो गए हैं ज्ञान में चलते हुए। तो कहने लगी भाई जी मेरी ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या, 8-10 समस्याएं गिना दी, मैं क्या करूं। तो उस दिन मैं कहीं बाहर जा रहा था 5 दिन के लिए बाबा की सेवा में भर्ती कराने के लिए। तो मैंने माता जी को कहा माता जी मैं अभी बाहर जा रहा हूँ 5 दिन के लिए, तो आप ऐसा करो 5 दिन तक आप 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते योग कर लो और 5 दिन के बाद आप मेरे से मिलना। तो बोल ठीक है। मैं बाहर चला गया, माता जी योग करती रही, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते हुए, और 5 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो मिलने के लिए आई।
तो पूछा, बोलो माता जी क्या समस्या है? तो माता जी कहती है, भाई साहब मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो और ऐसा नहीं था कुछ 5 दिन में उसकी समस्या खत्म हो गई थी, समस्याएं थी तभी भी, लेकिन जो उसका पुरुषार्थ का लेवल है वो समस्याओं के लेवल से ऊपर उठ गया। तो उसको वो बातें समस्या नहीं लगी, एक साधारण सी बात बनकर रह गई। इसलिए हम अपने योग के चार्ट को कम से कम 4 घंटे का जरूर बनाएं, तो आप कहीं समस्या परिस्थितियों के लेवल से ऊपर उठ जाएंगे, हलचल से मुक्त रहेंगे। दूसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना बहुत जरूरी है। एक ही समय एक ही स्थान पर बैठ के हम रोजाना योग करें तो आपको सफलता मिलेगी। तीसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए जैसी समस्या, जैसी परिस्थिति, वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। कहीं दुख दर्द की समस्या है तो मैं मास्टर दुख करता सब करता हूँ। कहीं अशांति है, शांति लानी है तो मैं पीस हाउस आत्मा हूँ। कहीं शक्ति की आवश्यकता है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। जैसी समस्या वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करेंगे तो सफलता मिलेगी। और चौथी बात है जो मैंने बताया भी, हमारे मन की शुभ भावना, शुभ कामनाओं का होना बहुत जरूरी है। और पांचवी बात, पावरफुल स्थिति का होना बहुत जरूरी है। इन 5 बातों को आप अपने जीवन की धारणा में लाकर फिर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगली पॉइंट, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए बाबा ने कहा, तुम अपने सभी बोझ मुझे अर्पित कर दो और हल्के हो जाओ। कोई समस्या आ गई, स्थिति भारी हो जाती है, क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, है हलचल में आ गए ना, स्थिति भारी हो गई। तो जहाँ स्थिति भारी है, हलचल है, तो भगवान से तो बुद्धि वहां टूट जाता है, उन्हीं बातों के विचारों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो उससे मुक्त होने के लिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सभी प्रकार के बोझ मुझे अर्पित कर दो और हल्के हो जाओ। मैं आया ही तुम्हारे सभी बोझ हरने के लिए हूँ। तो हल्के होकर चलना उड़ना जीवन में सहज और सरल हो जाएगा। तो जब बाबा के ये भी महावाक्य हैं, बच्चे क्यों नहीं तुम्हारे सामने कोई भी विघ्न परिस्थिति क्यों नहीं आए, तुम दिल से बाबा को याद कर यदि कहेंगे तो प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ मदद करो, तो बाबा तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। तो भगवान जब इतनी बड़ी ऑफर हमें दे रहा है तो क्यों नहीं उसका हम फायदा उठाएं, लाभ लें, उसे यूज करें। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक जगह हम भुवनेश्वर भट्टी कराने के लिए गए थे, आपके पड़ोस में ही है। तो वहाँ पर एक बड़े सेंटर से छोटे सेंटर पर क्लास कराने के लिए जा रहे थे। तो सिंगल रास्ता था, सिंगल रोड था। तो गाड़ी में जा रहे थे, 2 टीचर बहनें, लीना बहन और एक और बहन, और एक भाई गाड़ी चलाने वाला भाई, और एक माता, और एक हम 5 लोग उस गाड़ी में थे। तो रास्ते में एक गांव पड़ा। जैसे ही गांव क्रॉस करने लगे तो दूसरी साइड से एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति आया और गाड़ी से टकरा गया। मैंने कहा बाबा इसको बचाना नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल को थोड़ा नुकसान हुआ, गिर गई। तो 8-10 लोग इकट्ठे हुए गांव वाले और हंगामा करने लगे, हमारी गाड़ी की चाबी ले ली और ये है वो है, पैसे देकर जाओ। तो अब गलती किसी की भी हो लेकिन बड़ी गाड़ी वाले की मानी जाती है। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, हम अपनी गलती मानते हैं, और वो ज़्यादा मेजोरिटी उनकी थी। वो 8-10 लोग थे, हम 5 ही थे। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, हम अपनी गलती मानते हैं, तो आप दुकान पे चलिए, आपकी मोटरसाइकिल ठीक करा देते हैं। नहीं नहीं, हमारे को पैसे ही चाहिए, और पैसे बहुत मांग रहे। तो वैसे समझाते करते उनको आधा घंटा बीत गया, लेकिन फिर भी उस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। तो मैंने देखा कि बात कुछ बन नहीं रही है, तो वहां से थोड़ा सा अलग होकर मैंने और बाबा को याद कर सारी बात बाबा को बताई, बाबा का आह्वान किया।
अब मैंने कहा बाबा देखो हम आपके बच्चों की सेवा में जा रहे हैं और ये लोग यहाँ इतना हंगामा कर रहे हैं, कोई बात मान नहीं रहे, तो अब इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है वो आप जानते हो, आप आओ और इस समस्या का समाधान कराओ। ऐसे मैंने दिल से याद कर बाबा को कहा। बस भगवान जी के लिए तो एक सेकंड की बात है। तो उसी समय बाबा ने जो माता हमारे साथ थी उसकी बुद्धि को टच किया और उसके अंदर फोर्स आया और वो सबके आगे आके बोलने लगी कि मेरी गाड़ी है, मैं आप लोगों को एक पैसा भी नहीं दूंगी और जिसको चलना है पुलिस थाने चलो, जो पुलिस फैसला करेगी वो होगा। और देखो इस व्यक्ति के मुंह से बदबू आ रही है, इसने शराब पिए हुए, इसलिए हम एक पैसा भी नहीं देंगे। तो ये प्लस पॉइंट मिली, क्योंकि शराब पी के गाड़ी चलाना तो कानूनी अपराध है। अगर वो पुलिस में गए तो उनको भी अंदर करेगी पुलिस पहले से। तो ये सुनकर वो ठंडे पड़े और 5 मिनट के अंदर तो हमको कहने लगे कि भाई साहब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाओ। जो आधा घंटे से जिस समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, 5 मिनट के अंदर बिना कुछ लिए दिए हम वहां से चल पड़े। तो इस तरह से हम अपने कहीं भी कोई कहीं भी कोई समस्या आए तो हम वहाँ बाबा का आह्वान कर लें, सब बोझ बाबा को अर्पित कर दें, तो सब कुछ सहज और सरल हो जाएगा। अगली पॉइंट था, चल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम सदा ही बाबा को साथी बनाकर चलें। एक तो जो मैंने बताया, सोमान में रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। दूसरा, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। कहीं भी जाओ आओ कुछ भी करो, 2 मिनट बाबा को याद कर कहो बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रही हूँ, जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो और ये कार्य कराओ। तो आप वहाँ अनुभव करेंगे जैसे कि कोई व्यक्ति किसी का साथी बनकर साथ में आता है, ऐसे भगवान हमारा साथी बनकर साथ निभाता है। और जहाँ सर्वशक्तिवान भगवान साथी बन के साथ दे रहा हो, तो वहाँ सब प्रकार की हलचल से आप मुक्त होकर सहजी अचल अडोल स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो कैसे? बाबा को यदि साथी बनाकर चलते हैं तो वहाँ असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हर प्रकार की हलचल से आप सहज मुक्त हो सकेंगे। एक अनुभव, आपने कोई कार्य किया हो पहले से तो फिर से करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बहन जी आपको कोई ऐसी सेवा दे दे जो कभी आपने की नहीं हो, तो सोचेंगे ना मैं सेवा कैसे करूंगा या करूंगी। लेकिन यदि आपने बाबा की सेवा समझ कर हाँ कर लिया तो बाबा आपसे वो कार्य करवा लेगा, क्योंकि कराने वाला तो वो है, आप हमको तो सिर्फ निमित्त ही बनना है। तो इसलिए बाबा की सेवाओं में कभी भी ना नहीं करें, सदा हाँ जी का पाठ पक्का करके चलें। ये साधारण बहनें नहीं, ये पवित्रता की देवियां हैं, भगवान के राइट हैंड हैं। इनके द्वारा भगवान बाबा आप अपना कार्य करवा रहा है। इसलिए इनके द्वारा जो भी श्रीमत मिले, बाबा की श्रीमत हो जाती है वो, तो उसमें ही कल्याण है। तो जहां हम सदा हाँ जी का पाठ पक्का करके चलते हैं तो वहां कैसे कदम कदम पर आप सफलता अनुभव करेंगे उस प्यारे बाबा को साथी बनाकर चलने से। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव, हम नए नए मधुबन निवासी बने थे, 1 साल ही हुआ था। तो उस समय हमारे को कोई क्लास कराने का, भाषण करने का जरा भी अभ्यास नहीं था। तो उस समय तो सभी दादियां यहाँ रहती थी। आज से मैं समझता हूँ 36 साल पहले की बात है। मुझे ज्ञान में मधुबन में समर्पित होकर 37 साल हो गए। तो ज्ञान सरोवर शांतिवन कुछ नहीं बना था उस समय, सभी दादियां यहाँ रहती थी। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया कि जिन भाई बहनों को क्लास कराना, भाषण करना नहीं आता है, उनके अंदर एक कला आए। तो मेरे को कहा कि आपको भाषण करना है। अब हमने तो चुपचाप सुन लिया, ना हाँ किया ना किया, क्योंकि भाषण करना आता ही नहीं तो कैसे भाषण करेंगे। तो मैं बाबा के कमरे में गया और मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है, मैं कैसे भाषण करूंगा। और दादी ने कहा कि मेरे को भाषण करना है। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रहता ना। तो ये पॉइंट स्मृति में आते ही थोड़ा शक्ति आ गई। और ये भी याद कर बाबा को कहा यदि कुछ नहीं भी आएगा तो हम बाबा को याद कर कहेंगे बाबा आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ, बाबा कराएगा। तैयार हो गए जी। प्रोग्राम ऐसा था, टॉपिक किसी को बताए नहीं गए थे, कि कहा कि ज्ञान योग के टॉपिक होंगे
और उसी समय चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ, चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो। ऐसा वो प्रोग्राम था। अभी तो तैयारी करे तो क्या करे, टॉपिक का ही मालूम नहीं है। उसका नाम रखा गया काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता। अर्थात आप जो हैं वो नहीं, कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए। अभी चलो बाबा के वरदान को स्मृति में रख के मैंने कहा कुछ भी नहीं आएगा तो बाबा का आह्वान कर लेंगे, बाबा कराएगा। तैयार हो गए। और एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग देखने सुनने के लिए आए। रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया है। सब दादे दादियां आगे बैठे हैं और जिनको कुछ बोलना नहीं आता वो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। 7 बहनें 7 भाई, सब नए नए। ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया गया जिनको क्लास कराना, भाषण करना नहीं आता था, क्योंकि उनको सिखाना है, और उनमें से एक हम भी थे। तो आप सोच सकते हैं कैसा वो सीन होगा। प्रोग्राम शुरू हुआ, 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, चौथा नंबर हमारा आया। प्रोग्राम और चिटकी उठाई और खोल के देखा तो इतना वंडरफुल टॉपिक निकला जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले कि ईश्वर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने से बाहर का टॉपिक है। सोचने का भी टाइम नहीं, माइक के आगे खड़े हैं, बोलना ही अपने को है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया। मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता है, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराएं। और ऐसा नहीं हो कि लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पाए, भाषण अच्छा होना चाहिए। ये भी बाबा को याद कर बता दिया। और जैसे ही ओम शांति कह के बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो। पॉइंट स्मृति में आते गए, हम बोलते गए, और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी और इतना अच्छा बोल गए कि उसमें फर्स्ट नंबर आया। तो आप सोच सकते हैं कि इसको 2 शब्द बोलना नहीं आता हो और इतना अच्छा भाषण कर जाए, फर्स्ट नंबर आ जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला है। तो उस दिन से निश्चय हो गया, भले हमारे को कुछ भी नहीं आए, यदि हम बाबा को साथी बनाकर चलते हैं तो हमारे लिए सब कुछ सहज सरल और संभव हो जाएगा। इसलिए हम अपने श्रेष्ठ सम्मान में रहें और बाबा को साथी बनाकर चलें। और एक छोटी सी बात, ड्रामा के लास्ट पॉइंट, अगर हलचल के प्रभाव से आपको मुक्त रहना, चल स्थिति बनानी है तो ड्रामा के ज्ञान को यूज कर चलें। क्या कि बाबा ने कहा, बच्चे ड्रामा एक्यूरेट बना है, जो हो रहा है वही सत्य है, वही निश्चित है, वही होना है, उसी में कल्याण समाया हुआ है। तो जब जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही निश्चित है, वही होना है, तो फिर हलचल की बात ही खत्म हो जाती है। हम सोचते हैं ना कई ऐसे सीन, आप सबको भी ड्रामा का ज्ञान तो है ही, लेकिन जब ड्रामा में ऐसे कई सीन बातें हमारे सामने आती हैं, तो उन्हें देखकर लगता है कि ये तो ठीक नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत खराब बात होगी। लेकिन अगर हम ड्रामा का ज्ञान हम इमर्ज रूप में रख के चलते हैं, जो हो रहा है वही सत्य है, वही निश्चित है, वही होना है, और वैसे ही कर्म का हिसाब किताब चुकतू होना है, ये ज्ञान इमर्ज रूप में है, तो वहां आप हलचल में नहीं आएंगे। फिर क्या, क्योंकि प्रश्न उठाने का मतलब ही खत्म हो जाता है। जब जो हो रहा है वही सत्य है, वही निश्चित है, वैसे ही हिसाब किताब चुकतू होना है। तो इस तरह से हम ड्रामा के ज्ञान को यूज कर चलते हैं और जो हो रहा है उसी में कल्याण है, तो वहाँ हमारी स्थिति हलचल में आने से बच जाएगी। सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्ठी थी। तीसरे दिन बहन जी ने एक सेंटर पर क्लास कराने के लिए हमको टाइम दिया हुआ था, 7 बजे मॉर्निंग में। तो उस दिन सुबह 6 बजे से ही जोर की फुल बरसात शुरू हो गई, मूसलाधार बरसात। तो मैं बाबा को याद कर कहने लगा, बाबा इतना जोर से बरसात हो रही है तो क्लास में कौन आएगा, तो बरसात बंद हो जाए तो अच्छा रहेगा। योग का प्रयोग भी किया, लेकिन उस दिन बरसात बंद नहीं हुई। नॉर्मल में तो बहुत बार प्रयोग किया है, हो जाती थी बंद, लेकिन उस दिन नहीं हुई। तो फिर हमने भी ये संकल्प ड्रामा के ज्ञान को इमर्ज कर और सामने रख लिया कि बाबा ने कहा, बच्चे ड्रामा में जो हो रहा है उसमें ही कोई कल्याण होगा।
तो मैं क्यों ज़्यादा सोचूं, सेवा कराने वाला तो बाबा है, मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है। तो हम गाड़ी में बैठ के बरसात के अंदर ही सुबह 7 बजे वहाँ सेंटर पर पहुँचे तो वहाँ बहन जी ने परिचय दिया क्लास में, और परिचय देकर बहन जी कहती है कि देखो आज मधुबन से भाई आए हैं, तो आज ही बरसात आ गई तो बहुत अच्छा हो गया। उनका कमाल है। हम तो सोचते थे अच्छा नहीं हुआ, बहन जी कहती अच्छा हो गया। भाई कैसे? बोल देखो हमारे यहाँ घरों में माताएं पापड़ बनाती हैं, कई कंपनी वाले पापड़ बनवाते हैं ना, बाहर वाले। तो मौसम खुला होता है, धूप खिली होती है, पापड़ बनाते हैं तो पापड़ सूख जाते हैं। अब आज आ गई बरसात तो पापड़ सूखेंगे नहीं, इसलिए किसी ने पापड़ बनाए नहीं, तो सारी माताएं घरों में फ्री हो गई, तो सारी माताएं क्लास में आ गई। तो हमने देखा माताओं से क्लास भरा हुआ था, तो अच्छा हो गया ना। इसलिए हम बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उसका हम स्वरूप बन चलें। ड्रामा के ज्ञान को यूज कर चलें तो स्थिति अचल अडोल बनती चली जाएगी, हलचल में आने से बच जाएंगे। 1-2 मिनट में एक अनुभव सुना के मैं पूरा कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छा स्लोगन आप लोगों ने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा कि बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, क्या करें, कैसे करें, हैं? ऐसे कई प्रकार के प्रश्न जब मन में उठते हैं तो हलचल में आ जाती है ना स्थिति। तो वो प्रश्न भी, सोचने का काम भी जब भगवान हमारे लिए कर रहा है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी ले रहा है, तो हम क्यों ये प्रश्न उठाएं? हमारा काम है उसे दिल से याद कर बता देना, बस वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। हमें एक जिम्मेवारी है निभाएं, उसे याद करें बस। तो इस पर भी एक अनुभव, एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, तो 2 दिन की भट्ठी थी और उसी के फिर अलग अलग सेंटरों पर एक एक दिन की 3 जगह भट्ठी थी। तो एक ही दिन की भट्ठी होने के कारण दिन में भोजन के बाद फिर क्लास शुरू हो जाते थे, तो 3 दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिल रहा था। काम चल रहा था लेकिन रेस्ट नहीं मिल रहा था। तो चौथे दिन मॉर्निंग क्लास कराने के लिए वो बहन जी ने हमारे को एक चौथे सेंटर पर भेजा। तो वहाँ जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ की बहन जी ने पहुँचते ही कहा कि भाई जी ये क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना है। अब मेरे को तो वही क्लास कराना थोड़ा सा भारी लग रहा था, क्योंकि 3 दिन से दिन में रेस्ट नहीं मिला था। तो बहन जी की तो बात मैंने सुन ली, उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा देखो अब ये गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है, और बहन जी ने बोला है कि ये क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना है। तो कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना, सेवा कराने वाले तो आप हो। ऐसे मैंने बाबा को याद कर बता दिया। बस भगवान जी के लिए तो एक सेकंड की बात है। तो उसी समय बाबा ने बहन जी की बुद्धि को टच किया और क्लास पूरा किया, नाश्ता किया, और उसके बाद फिर से बहन जी कहती है अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया, कभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो उसके बाद जाना क्लास कराने। वाह वाह वाह! इसका मतलब कि हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है, तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है ना। तो सदैव याद रहे कि बाबा मुझे देख रहा है, तो मेरे लिए क्या सोचता होगा। इमर्ज रूप में ये स्मृति अगर रख के चलेंगे, भगवान मुझे देख रहा है, तो सदैव पुरुषार्थ में अलर्टनेस रहेगी, तीव्रता बनी रहेगी, और हलचल के प्रभावों से मुक्त रहेंगे। तो इस प्रकार से इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा देरी हुई हमें स्टार्ट करने में क्लास। तो सबसे पहली बात, स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए 3 अभ्यास हमने बताए। पहला 50 लोगों को आत्मा देखने का सारे दिन में अभ्यास करें। दूसरा 50 बार शरीरी बनने की ड्रिल करें। तीसरा स्वयं को फरिश्ता, दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलें। और दूसरी बात, अपने विचारों को सदा पावरफुल बना के चलें, सकारात्मक बना के चलें। कभी भी नेगेटिव विचारों को मन में नहीं लाएं, सदा पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चलें। तीसरी बात, व्यर्थ से कंप्लीट मुक्त बने, सदा समर्थ शक्तिशाली विचार मन में रख के चलें।
चौथी बात, आप सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहें। और पांचवी बात, अपने मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाकर चलें। और छठी बात, स्वमान के साथ साथ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, बाबा को साथी बनाकर चलें। और लास्ट पॉइंट, ड्रामा के ज्ञान को यूज कर चलें। और सभी बोझ, इसके पहले एक बात और थी कि अपने सभी बोझ बाबा को अर्पित कर दें तो हल्के रहें। तो और लास्ट जो बताया, ड्रामा के ज्ञान को यूज कर चलें तो स्थिति हलचल में आने से बच जाएगी और एक अचल अडोल स्थिति बनाकर सदा ही आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे, बाप समान बन जाएंगे। तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वंदना बहन जी का, संकल्प से सिद्धि है तो रोज जो संकल्प किया, अटेंशन रखा, उसमें नापास होने का कारण क्या है? ठीक बात है। इसमें मैंने बताया कि देखो, उस संकल्प को चेकिंग करो। संकल्प से सिद्धि है ही, लेकिन कौन से संकल्प से सिद्धि है? पावरफुल, पॉजिटिव, सकारात्मक, शक्तिशाली विचार, जिसमें शुभ भावना समाई हो, सर्व का कल्याण समाई हो। हम संकल्प कर रहे हैं कि मेरा ये काम सिद्ध हो जाए। कोई अपना स्वार्थ के वशीभूत है, या किसी को नीचे गिराने के वशीभूत है, या बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात है, तो बाबा ने कहा, बाबा ऐसे कामों के लिए नहीं आया है। बाबा ने ज्ञान दिया है, समझ दिया, नॉलेज दिया, आप उस अनुसार उसको यूज कर चलो तो आपको सिद्धि मिलेगी। श्रीमत अनुसार हमारे मन के विचार हों, स्वमान के श्रेष्ठ पावरफुल स्वरूप का, हम स्वमान के स्वरूपों का, स्वमान के विचारों का स्वरूप बन के चलें तो ऐसे संकल्प सिद्ध होंगे। भाई जी, दूसरा क्वेश्चन है, बाबा मुरली में कहते हैं याद में मेहनत है, कर्म करके स्पष्ट स्थिर याद का स्वरूप क्या है? इसके लिए जो मैंने ये 3 अभ्यास बताए, एक तो 50 लोगों को आत्मा देखने का, 50 बार शरीर बनने की प्रैक्टिस करते हम, और साथ साथ स्वयं को फरिश्ता समझे, दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलें। और मैं आत्मा कर रही हूँ, बाबा करवा रहा है मेरे से ये कार्य, ये अभ्यास। तीसरा कि समर्पित बुद्धि होकर चले हम, कि बाबा के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। अपने घर में करेंगे, मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ, बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, तो वहां पर बाबा की स्मृति भूल जाएगी। लेकिन बाबा के लिए कार्य कर रहे हैं, बाबा के लिए भोग बना रहे हैं, और बाबा के बच्चों के लिए भोजन बना रहे हैं, तो और मैं आत्मा इन हाथों से कार्य कर रही हूँ, बाबा मेरे से करवा रहा है। इस स्मृति के साथ कर्म में करते हुए कर्म करेंगे तो उसमें कर्म में याद बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुमूल्य समय लेकर आप सभी भाई बहनों को बहुत संतुष्ट किए। आप थोड़ा माइक दूर रख के बोले, थोड़ा डिस्टेंस रखो, आपकी आवाज क्लियर समझ में नहीं आ रही। हाँ, अब बोलिए। हम बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से आपने बहुत सरल शब्दों में हर भाई बहनों के मन की बातों का जवाब दिया है, मन की समस्याओं का समाधान किया है। बहुत बहुत थैंक्स आपको। थैंक्स बाबा, और आप सभी महान आत्माओं को जिन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया। मधुबन में आप लोग की दिनचर्या क्या होती है? यहाँ अभी तो देखो दिनचर्या बहुत अच्छी यही है कि सुबह तो अमृत वेले का योग सब करते ही हैं, उसके बाद मुरली क्लास के बाद नाश्ता, और नाश्ते के बाद अभी यहाँ देखो बाहर वाले लेबर्स तो आना बंद है, तो सब बाबा के भंडारे का, डाइनिंग हॉल का, बर्तन सफाई, कमरों का झाड़ू पोछा हम खुद ही करते हैं। हमारे कमरे का भी हम झाड़ू पोछा खुद ही करते हैं, आपको सही बताएं। तो बाबा के यज्ञ की सेवा है, हमारा क्या है इसमें?
तो हम सभी बाबा के हैं, तो उसकी यज्ञ की सेवा बड़ी खुशी से, उमंग उत्साह से सब भाई बहने और बांटी हुई है सेवा, भाई ये सेवा वो करेंगे, वो सेवा वो करेंगे। तो वहाँ वो सेवाएं करते हैं दिन के समय। और लगभग मैं समझता हूँ कि ये सेवा करते हुए कोई सब्जी काटता है, कोई रोटी बनाता है, और कोई यहाँ भी सफाई में सहयोग देते हैं। बाबा कितना बड़ा घर है, तो सफाई के लिए भी तो भाई बहने चाहिए ना। तो ये सब सेवाएं करते हुए और 12 बज जाते हैं, उसके बाद भोजन होता है, और भोजन के बाद रेस्ट, और 2 से 4 रेस्ट का समय है। उसके बाद चाय पानी, फिर शाम का सब योग करते हैं मिलकर। मैं समझता हूँ कि 1.5-2 घंटा लगभग 6 से 8 बजे तक सब अच्छा पावरफुल, संगठित में तो नहीं, लेकिन सबको बोला है थोड़े थोड़े मेडिटेशन हॉल में भी, हिस्ट्री हॉल में भी, डाइनिंग हॉल में भी अभी खाली कुर्सियां हटाई हुई है, तो वहां भी योग करने का स्थान बनाया हुआ है। तो जहाँ जिसको थोड़ा डिस्टेंस रख के दूर दूर बैठ के सब योग करते हैं। तो ऐसे 6 मुरली कहाँ पर सुनते हैं? मुरली कहाँ पर सुनते हैं? मुरली पहले तो सुनते थे मेडिटेशन हॉल में, वहाँ थोड़े ही लोग बैठते थे। हिस्ट्री हॉल में बैठते थे, मौसम अच्छा होता था तो पहले शांति स्तंभ पर बैठते थे, और डाइनिंग हॉल में बैठ के मुरली सुनते थे, क्योंकि एक जगह तो सबको बैठना नहीं, अलग अलग दूर दूर बैठना है। और बाकी कुछ कमरों में भी सुनते थे। लेकिन अभी मौसम थोड़ा सा अच्छा होने लगा है, लेकिन फिर भी फागी भी आने लगी है। और ग्लोबल हॉस्पिटल वाले भाई बहनों ने कहा भाई बहुत दिन हो गए, तो हम भी मुरली सुनने पांडवन आना चाहते हैं। तो अभी जाकर 2 तारीख से 2 जुलाई से ओम शांति भवन में मुरली होती है, और वहाँ भी 1-1 मीटर का डिस्टेंस रख के कुर्सियां रखी हुई हैं, उन पर ही बैठ के सब मुरलियां सुनते हैं बाबा। चलिए बहुत अच्छा। यज्ञ के शुरुआत में जो दृश्य था वही अंत में दृश्य दिख रहा है। हम लोग भी सब छोटे छोटे में सुनते हैं, अच्छा लगता है। चलिए बहुत अच्छा। हाँ, बहुत आपको महान आत्माओं से मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जमशेदपुर में ही पहुंच गए हैं। तो बहुत अच्छा, और आप सभी को ऐसा लग रहा हो कि हम मधुबन में पहुंच गए हैं। तो देखो मधुबन अभी तो, और ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ फागी है, तो जैसे कि मैं तो अंदर बैठा हूँ लेकिन फागी है बाहर, तो सूक्ष्म वतन में हम पहुंच गए हैं। तो वो सूक्ष्म वतन का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी फागी कम रही है, किसी दिन अगर टाइम मिला तो आपको हम वीडियो कॉल द्वारा 4 धाम की यात्रा भी करा देंगे। तो आपको लगेगा जैसे कि बहुत दिन हो गए ना, सभी मधुबन आप लोग नहीं आए, तो सबका दिल करता है, नीचे शांति बनाते हैं तो भाई 4 धाम की यात्रा करने जरूर जाएं। तो वो भी कभी मौसम अच्छा रहा, धूप खिली रही, तो वो भी करा देंगे। तो इस तरह से हमको तो मन में यही आता है कि जो भी बाबा ने अनुभवों का ज्ञान, रत्नों का खजाना दिया है, वो सबको बांटे, ताकि वो भी अपने जीवन में यूज कर उसका फायदा लेकर सब बाबा के बच्चे अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर बाप समान निरंतर योगी फरिश्ता बन जाएं, और अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाकर बाबा को प्रत्यक्ष करें। तो इन्हीं भावनाओं को लेकर बाबा सेवा करवाता रहता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ठीक है। सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत थैंक्स। और शाम को फिर आप सभी 6 बजे हम आपको लिंक भेज देंगे, सभी 6 बजे फिर से जूम पर हाजिर होंगे। ओम शांति। यूट्यूब पर हाजिर होंगे, यूट्यूब पर नहीं, यूट्यूब पर ही शाम को फिर से क्लास होगी भाई जी की। ओम शांति। 3 मिनट योग करके सभी जाएंगे। ये